व्हाट्सअप कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्स को लेके, एक ऐसा कोर्स जो अगर आप कर लेते हो केवल 1000 रुपए में भी, तो आने वाले 2 से 3 महीने में आप वो पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सीए या सीएस करियर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपको अपना करियर छोड़ना भी नहीं है, वो आपके करियर को सप्लीमेंट ही करेगा और डेफिनेटली बहुत बूस्ट देगा। वो कोर्स का नाम है टैली विद जीएसटी। दोस्तों, आपको पता ही होगा अच्छे से ऑब्वियसली कि 1.5 से 2 सालों में ना जो कोविड की वजह से हमारी करियर की पेस है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। कई लोग सोचे थे कि सर हम 2017-18 में जब सीए शुरू किया था या सीए शुरू किया था तो उन्होंने सोचा था कि यार हम बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाएंगे, बट बीच में कोविड आया, एग्जाम्स कई बार तो हुई नहीं, हुई भी तो फिर काफ़ी स्लो पेस से हुई, रिजल्ट हमारा बहुत कम आता है। ऐसे में कई लोगों के जो सपने थे कि मैं 21-22 साल में सीए सीएस बन करके इंडस्ट्री में आ जाऊँगा, अब उनकी उम्र 23-24 साल की हो गई है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड द स्लो पेस ऑफ आवर करियर, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है। और ऐसे में घर वाले पूछते हैं अभी पैसे कब कमाओगे, घर पे सपोर्ट कब करोगे। और ऐसे में अभी भी आपका या सीए सीएस लेवल का कुछ आखिरी स्टेज बचा होगा, ट्रेनिंग बची होगी, और अभी भी आपको शायद 1.5 से 2 साल या 3 साल लगने वाले होंगे। तो आप सीएस या सीए कब बनेंगे, आप घर पे सपोर्ट कब करेंगे, वो तो एक क्वेश्चन मार्क है ही है। बट साथ साथ में अगर ऐसा कुछ कोर्स कर ले जिससे कि आपकी पढ़ाई और बूस्टअप हो जाए तो उससे कोई एतराज़ ही नहीं है। और वो कोर्स है टैली विद जीएसटी, जिसमें कि डेफिनेटली आप अगर टैली करते हो विद जीएसटी के साथ में, तो डेफिनेटली अगर आप आज भी आसपास किसी फॉर्म या किसी कंपनी के लिए अगर एक जीएसटी नंबर भी लेके देते हो या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर देते हो, रिटर्न भी फाइल करते हो, तो भी आपके पूरे जो 1000 रुपये का मैंने कोर्स बताया वो एक मोमेंट में वसूल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीए सीएस करें और बनने के बाद जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको डेटा एंट्री या फिर आपको फिगर्स देखकर आप समझ सकते हो कि अच्छा ये तो फेक एंट्री है या ये सही एंट्री, उतनी भी आपको समझ आ जाएगी। और अगर कोई बच्चा सीए सीएस नहीं कर रहा है, आपके दोस्त होंगे जिनको आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो, जो सीए सीएस नहीं कर रहा है, वो तो डेफिनेटली आफ्टर बीकॉम आपको पता है कि इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती नहीं है, बट बीकॉम के साथ साथ अगर टैली विद जीएसटी का सर्टिफिकेट होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। और बात समझो, आप किसी भी एक फर्म की अकाउंटिंग भी आप कर सकते हो अगर आप एक सीए सीएस कोर्स नहीं कर रहे हो तो ये कोर्स के बारे में आप जानने के लिए हमारे साथ में है सीए आशीष देवलासी सर। नाम से समझ में आपको आएगा, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पिछले 12 सालों से इस इंडस्ट्री में है, प्रैक्टिस भी करते हैं, एजुकेशन में भी है और बहुत सारे क्लाइंट्स का इन्होंने काम किया हुआ है, इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और साथ में आप डेमोज देखिए, अभी इसके बाद वीडियो में आगे सर बताएंगे आपको कि इस कोर्स की फीचर्स क्या क्या है, क्यों आपने कोर्स लेना चाहिए। एक बार आप तसल्ली कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हमको करना है तो आपको डेमो वीडियोस में आपको और दूंगा। नीचे में हमारा एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, वो ज़रूर फिलअप करिएगा, है ना। नीचे में व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक दिया गया आपको, वो भी ज़रूर से आप मैसेज करिए उस व्हाट्सएप पे और उस कोर्स को समझिए। पहले बात तो, पर मैं अभी भी बोलूँगा आपको, 1000 रुपये तो आजकल हम लोग यूँ ही खर्च कर देते कहीं ना कहीं, बट 1000 रुपये के कोर्स में अगर आप एक टैली विद जीएसटी का सर्टिफिकेट भी ले लेते हो, साथ साथ में अगर आप उसका नॉलेज लेते हो और अगर आप एक भी एंटिटी किसी की काम कर लेते हो तो वो पैसे वहीं वसूल हो गए। उसके अलावा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की तो कोई तुलना ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके कोर्स सीए सीएस को सपोर्ट करने वाला है। ऐसा कोई कोर्स नहीं करा रहा मैं आपको कि मैं आपको बोल रहा हूँ जाके कॉल सेंटर में काम करो, या मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाके कोई ऑफिस में जाके बैठो, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको वो काम बता रहा हूँ जो आपके ही करियर में आगे आपको सपोर्ट करेगा। तो ज़रूर सुनिए आगे आशीष सर की बातें, उनके पूरे के पूरे पॉइंट्स की क्यों ये कोर्स आपने करना चाहिए। और अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली नीचे में डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की और व्हाट्सएप ग्रुप की, वो ज़रूर से फिलअप करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ ऐसे सारे कंटेंट मिलते रहते हैं। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। और सबसे बड़ी बात, आपके सारे फ्रेंड्स को और दोस्तों को शेयर करिए और आपके ग्रुप पे भी डालिए, क्योंकि ये किसी के लिए भी काम में हो सकता है। अगर कोई आपके, अगर मान लो आपके पेरेंट है जो रिटायर्ड भी है, वो भी घर बैठे बैठे अभी कोर्स करके किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो। तो आई होप आप इस बात का फ़ायदा लेंगे ज़रूर से, और पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से आने वाले समय में। अब आशीष सर आपसे बात करेंगे। सो व्हाट इज टैली विद टैक्स, 100% प्रैक्टिकल अप्रोच वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड ऊपर देखो हेडिंग, गेट जॉब रेडी। आप तैयार हो, आपको जॉब तो पक्का लगने वाला है बॉयज, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे ये सब चीजों को। जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं आपको नोट्स का फॉर्मेट भी बताता हूं अभी कि ये कैसे, किस तरीके से डिजाइन किया और कितनी मेहनत लगी हम लोगों को ये डिजाइन करने में। बहुत सारा टाइम दिया और उसके बाद आई स्टार्टेड दिस। लिसन, अब हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं पहले वो डिस्कस करते, फिर उसके सॉल्यूशंस पे आते। गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम एमकॉम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जॉब का बड़ा प्रॉब्लम जाता है। हमारे पास, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जॉब सीकर मेरे ऑफिस में आते। मैं उनको पूछता हूं, साहब क्या किया,
तो उनका मस्त जवाब रहता है, या आपका भी पास जवाब होगा, वो मेरे पास वो लेके आते क्या, MSCIT का सर्टिफिकेट एक, सर हमको MSCIT आता है, वर्ड एक्सेल आता है, और दूसरा दिखाते टैली का सर्टिफिकेट। आपके भी पास होगा, पक्का होगा, मुझे मालूम है टैली का सर्टिफिकेट। यार नहीं होगा तो आप सोच रहे होंगे कि टैली का कोर्स करेंगे, वहां पे जाने के बाद वो क्या सिखाते हैं वो भगवान ही मालिक है गाइस, ओके। उसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लिसन, मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और जो आपको पढ़ाते वो भी बड़े महानुभाव रहते। यहां आपको पढ़ाने वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके। चार्टर्ड का मतलब जानते हो, चार्टर्ड मतलब मास्टर ऑफ अकाउंटेंट, है ना। तो वो कौन पढ़ाते हैं वो आपको मालूम है, कैसे पढ़ाते क्या पढ़ाते, वो सब रट्टा रुट्टा वाली चीज है, वो सब अपन उसमें नहीं जाते, ओके। यहां पे एसेट आना चाहिए, यहां पे लाइबिलिटी जाना चाहिए, ये सब फंडे हमारे अकाउंटिंग की जॉब में नहीं चलते। तो आप हमारे पास आके बैठते हो और फिर पूछते हो सर हमें जॉब चाहिए। मैं बोलता हूं अच्छा क्या क्या किया, तो बोलते हैं सर ये टैली भी किया मैंने, MS ऑफिस भी किया, एक्सेल भी किया। मैं बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, चलो बैठो कंप्यूटर पे और चलो मुझे ये फलानी चीज सेटिंग करके बताओ, तो नहीं आती। ये एक्सेल में फॉर्मूलेज बताओ मल्टीप्लिकेशन का, तो बहुत प्रॉब्लम। और टैली तो बोला उसके सामने एक फाइल में, हमेशा एक फाइल बना के रखी है मैंने, डमी फाइल, वो फाइल दे देता हूं और उसको बोलता हूं भाई मैं 5 मिनट बाहर बैठ और मुझे ये 10 बिल्स की एंट्री मार के लेके आ। 5 मिनट आधा घंटा बैठ और ये एंट्री मार के लेके आ। एक भी एंट्री प्रैक्टिकली नहीं मार पाते, बिलीव मी गाइस, एक भी प्रैक्टिकल एंट्री नहीं मार पाते हो। इसका रीजन ये है बॉस, मैं आपको बताता हूं, जो आपको पढ़ाया गया ना दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई कभी भी वास्ता नहीं रहता। बिलीव मी, प्रैक्टिकल लाइफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये डिफरेंट वर्ल्ड है। यहां पे ये सब चीजें नहीं चलती जो आप थियोरेटिकली पढ़ के आए हो। ये क्या है, राम ने शाम को आम बेचे, पास करो एंट्री। शाम ने बिजनेस में कैपिटल लाया, पास करो एंट्री। अरे ऐसे एंट्रीज नहीं काम की। जब आप प्रैक्टिकली कुछ काम करने आते हो ना गाइज, जब आप प्रैक्टिकली कुछ काम करने आते हो तो ऐसी एंट्री सब नहीं चलती, राइट। यहां तो आपको जीएसटी का बिल दिया जाएगा, यहां से शुरुआत करना पड़ता है। ये परचेस का बिल है कि सेल का बिल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे बॉस आप कि आपके पास जो बिल है, मैं बोलूंगा बताओ ये सेल का बिल है या परचेस का बिल है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? किसमें एंट्री मारोगे, सेल्स लेजर में मारोगे, परचेस लेजर में मारोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं गाइज कि एंट्री कहां मारी जाएगी, नहीं समझता है बिल परचेस का है सेल का है। बड़ी मुश्किल से समझ भी गया, फिर नीचे आता है जीएसटी। जीएसटी तो हमारा दिमाग खराब कर देता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, जीएसटी दिमाग खराब कर देता है। सर इसकी एंट्री कैसे लेना, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट लायबिलिटी क्या होती है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। और फिर एंट्री मारने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर हम लोग उनको बोलते हैं सर आप जा सकते, है ना। शायद ऐसे ही आपके साथ होता है, या फिर कोई लगा भी देता होगा ना आपको, 3-4 हजार रुपए महीने के जॉब में लगा देता है। बिलीव मी, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं गाइज, आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलना आसान है, एक अच्छा अकाउंटेंट मिलना मुश्किल है। एंड आई वांट टू प्रिपेयर यू द बेस्ट अकाउंटेंट। दिस इज माय मोटो एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, बिलीव मी, विश्वास करो, इफ यू गो थ्रू दिस कोर्स, दिस इज अ practical course in which I give all the bills of my own office. मेरे different clients है guys, उन क्लाइंट्स के बिल्स मैंने इकट्ठा किए और वो बिल्स इकट्ठा करके मैंने आपके नोट्स में प्रैक्टिकली चिपकाए हैं उन बिल्स को। यू वोंट बिलीव, मैं एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। परचेस में कितने प्रकार के बिल हो सकते, कैन यू इमेजिन? नंबर 1, एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है, मतलब जीएसटी में मैं रजिस्टर्ड हूं, आप भी रजिस्टर्ड हो, मैंने गुड्स आपको बेचे, तो आपके बुक्स में परचेस की एंट्री क्या होगी? मैं रजिस्टर्ड हूं, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो एंट्री कैसे लेंगे? उसका एक अलग बिल है। मैंने आपको ऐसे गुड्स बेचे जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मैं भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपके बुक में परचेस की एंट्री क्या होगी? एक बिल में 4 प्रकार के रेट है, कुछ 12% के गुड्स है, कोई 28% के गुड्स है, कोई 10% वाले, डिफरेंट टैक्स रेट्स वाले गुड्स है, उसकी एंट्री कैसे लेंगे? अरे देयर आर लॉट ऑफ बिल्स गाइज, लॉट ऑफ बिल्स। डिस्काउंट्स रहते बिल्स में, आपको डिस्काउंट में मैंने गुड्स बेचे, वो डिस्काउंट की एंट्री कैसे होगी? ह्यूज प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज देयर। वो पूरे बिल्स गाइज एक सोच के, एक पार्ट सोच के ये पूरे बिल्स मैंने अटैच की। बहुत सारे लोगों को डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, इनके बारे में पता नहीं होता। कब इशू की जाती है गाइस डेबिट नोट, कब इशू की जाती है क्रेडिट नोट्स? नो,
नहीं समझता। अरे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में ही कंफ्यूजन होता है कि डेबिट नोट कब दी जाएगी और क्रेडिट नोट कब दी जाएगी। every bloody thing I gave in this notes, ये नोट्स आपको हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे इसमें पूरा दिया रहेगा। स्टार्टिंग गाइस कैसे की है देखो, जैसे एज इफ मैं आपको चाह रहा हूं कि यू शुड बी अ मिनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, कैन नॉट साइन, रिमेंबर यू कैन, बिकॉज फॉर साइनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू हैव टू पास द डिग्री ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बट आप वो करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर आप नहीं कर सकते तो एक अच्छे अकाउंटेंट तो बन ही सकते गाइस, राइट। मेरे ऑफिस में जो अकाउंटेंट 10-10, 15-15 सालों से जो बुक्स का फाइनलाइजेशन करते, उन सब की टीम मैंने इकट्ठा की और वो टीम को बिठा के ये सब बनाया। ओके, थैंक्स टू ऑल दोस टीम ऑफ माइंड जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी हेल्प की है। लिसन गाइस, अब ये हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाते समय बहुत सोचना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि आप लोगों को पहली बात तो ये पता है क्या कि सपोज आप ऑफिस में बैठे, आपने अपना सेल्फ जॉब खोला है ना, सेल्फ जॉब, आई कैन नॉट से सेल्फ प्रैक्टिस खोली है ना, फिर आपके पास क्लाइंट आए, आपके पास लेट्स से आपके पास क्लाइंट है, लेट्स सी, देखो ये एग्जांपल नोट्स का मैं फॉर्मेट, देखो ये मेरे नोट्स है, पूरा पिक्टोरियल फॉर्म, फ्लो चार्ट फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में दिए ताकि आपको पढ़ने में भी कुछ बोर ना हो। ओके, अच्छा, अब मैं जब आपको बताऊंगा सब चीजें इसमें लिखी हुई है, लेकिन शॉर्ट में आपको यहां पे बाजू में लिखना है, ये बार बार मैं बताता हूं। शॉर्ट में आप यहां पे लिख लेंगे, जब भी आपके पास नोट्स आएंगे आप प्रिंट आउट निकालेंगे, यहां पे बाजू में आप सब लिखते जाएंगे, जो भी मैं बताऊंगा, जो बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं पढ़ाता हूं, तो एग्जाम्पल्स आप वहां पे लिखेंगे। ओके, अब ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो देखो क्लाइंट आपके सामने आके बैठा है, व्हेन क्लाइंट कम्स टू योर ऑफिस एंड वो आपको पूछता है, सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ही आस्क यू आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, और वो बोलता है आपको हाउ शुड आई स्टार्ट सर, तो आप बोलते हैं अच्छा एक काम करना यार, जाओ वो सीए के पास जा, वो बताएंगे, या फिर हम लोगों को पता ही नहीं रहता क्या करना। तो इसलिए अब हाउ शुड आई स्टार्ट द बिजनेस, ये सब बताने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि यस ये क्लाइंट अपने पास है, इसके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। या तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है प्रोप्राइटरशिप से, या तो पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, ये सब चीजें आपने पढ़ी। तो ये पूरा बेसिक आपको उसको समझाना पड़ेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, या आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, लाइक उसकी कॉस्ट क्या है इनकॉर्पोरेशन की बनाने की, उसका लीगल कंप्लायंसेस क्या है, आपके कितने लीगल कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब आप कोई इंटरव्यू को जाते हो और आपका सामने बॉस बैठा और आपने ये सब चीज उसको बताया, इमेजिन यू टेल हिम कि सर मुझे ये मालूम है कि आपके पास अपने ऑफिस में जब कोई क्लाइंट आएगा और वो हमें पूछेगा हाउ शुड आई स्टार्ट द बिजनेस सर, तो वी कैन टेल हिम यू शुड गो विद द पार्टनरशिप फर्म और यू शुड गो विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म, डिपेंडिंग अपॉन हिज मॉडल ऑफ बिजनेस। उसका मॉडल क्या रहेगा, बस यही तो प्रैक्टिकल चीजें है गाइज। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं 11-12 साल की जो एक्सपीरियंस है मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का, वो एक्सपीरियंस से इकट्ठा की हुई चीजें। जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, सर मुझे बिजनेस तो चालू करना है लेकिन कैसे चालू करूं समझ में नहीं आता। तो उसको पूछना पड़ता, भाई तेरे पास पैन कार्ड है, तो बोलता नहीं ना सर वो भी नहीं है। तो गाइज यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो पैन कार्ड, पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि पैन कार्ड कैसे निकालना। सर पैन कार्ड कैसे निकालना, तो देखो वहां पे मैंने दिया है पैन कार्ड निकालने के लिए 49A फॉर्म, लेकिन सर अब प्रॉब्लम यह है कि 49A हमारे पास नहीं, तो चलो फिर गूगल को, अरे वो सब चीज नहीं, मैं आपको क्या क्या, देखो वहां पे लिंक दिख रही होंगी, लिंक, वो लिंक में जाके आपको मेरे गूगल ड्राइव पे ये फॉर्म मिलेगा एंड आई टेल यू हाउ टू फिल दैट फॉर्म, आई लेट यू नो हाउ टू फिल दैट फॉर्म। सो यू जस्ट गो देयर एंड यू कैन फिल द फॉर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई लेट यू नो हाउ टू फिल द फॉर्म, and by filling that form you have to submit that form to the PAN center, right? Then what is permanent account number? Many people don't know what is permanent account number, क्या होता है उनको पता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या, I explained what is permanent account number, क्या रहता है PAN, and for that sake I attached my own PAN. You can see I attached my own PAN and I'll explain you how to read this PAN number, ये PAN number कैसे पढ़ते, राइट? ये मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं 2 मिनट में। देखो, इफ दिस you read this PAN,
देयर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सबसे पहले तो पर्सन का नाम रहता है, फिर उसके फादर का नाम रहेगा, राइट, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पैन नंबर रहता है, राइट। तो ये जो पैन नंबर है, दीज आर 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक पैन नंबर रहता है। आर इंडियन पैन नंबर शुड बी इंडियन पैन नंबर रहता है जो अल्फा न्यूमरिक रहता है, अल्फाबेट्स एंड न्यूमरिकल। फर्स्ट 5 डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, then 4 digits numeric, and then last digit is alphabet. You know how to read the PAN? बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। I'll tell you how to read the PAN, right? So the fifth letter of your PAN number is your surname. आपका सरनेम होगा, जैसे D for देवलसी। और फोर्थ लेटर जो है, फोर्थ लेटर है ना, वो इंडिकेट करता है कि आप क्या हो। जैसे मैं पर्सन हूं तो P फॉर पर्सन, फोर्थ लेटर। सो डी फॉर देवलसी इज माई सरनेम। आप अपना पैन कार्ड देखो और अपने पैन कार्ड में फिफ्थ लेटर देखना, वो बराबर आपको आपका सरनेम मिलेगा। और फोर्थ लेटर वुड बी अ पर्सन, आई एम अ पर्सन। इफ दिस इज रिलायंस कंपनी, अगर ये रिलायंस होता तो फिफ्थ लेटर आपको आर मिलता था। अब रिलायंस को कोई सरनेम नहीं होता, नलायक लोग है ना, तो रिलायंस आर इज द नेम, तो आर रहता था रिलायंस। और फोर्थ लेटर वुड बी सी, कंपनी, सी फॉर कंपनी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ लेटर वुड बी एफ फॉर अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो ये सब चीजें, हाँ, अगर लड़कियां मेरी लेक्चर देख रही तो ध्यान दो। इन केस ऑफ गर्ल्स, अगर आपने शादी के पहले पैन कार्ड निकाला है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। शादी के पहले अगर आपने पैन कार्ड निकाला है और आपका शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, बराबर, सरनेम चेंज हो जाता है। जैसे किसी का सरनेम शर्मा से वर्मा हो गया, है ना, किसकी बेटी थी, शर्मा जी की बेटी थी, अब वो वर्मा जी की बहू बन गई, है ना, शर्मा जी की बेटी वर्मा जी की बहू बन गई। तो वर्मा, वी फॉर वर्मा, और उसने शादी के पहले मतलब शर्मा जी नाम थे तब उसने पैन कार्ड निकाला था, तो उसके केस में हमेशा पैन कार्ड पे फिफ्थ लेटर ऐसी रहेगा, शर्मा ही रहेगा, शादी के बाद भी वो ऐसी ही रहेगा। अरे समझ में आया? द रीजन बिंग पैन नंबर वंस अलॉटेड, एक बार अलॉट हो जाता है वो फिर वापस चेंज नहीं होता है। एक बार अलॉट हो जाता है वापस चेंज नहीं होता है, तो वहां पे ऐसी। लेकिन आपने शादी के बाद ही नहीं, वर्मा बनने के बाद निकाला तो फिर वी आ जाएगा, तो ओरिजिनल नेम, राइट। तो ये शर्मा जी का एस, और फोर्थ लेटर तो हमेशा पी। अरे मेरे लिए पर्सन पी और लड़कियों के लिए कुछ अलग बन जाएगा क्या? हाँ, आप मैं सब पर्सन ही है ना, जो भी देख रहे हो सब पर्सन ही है। तो अपने उसके केस में शादी के पहले भी पी आएगा फोर्थ लेटर, शादी के बाद भी पी आएगा। अरे आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पी तो चेंज नहीं होने वाला, बट एस जो है शादी के पहले निकाला होगा तो ऐसे ही रहेगा, शादी के पहले भी बाद भी। और वी वर्मा तब आएगा जब शादी के बाद अगर आप पैन कार्ड निकालते। और एक समझ में आया? सो ये बड़े मजेदार चीजें, ये तो एग्जाम्पल बताया मैंने, बहुत सारी चीजें गाइज। और कौन से पर्सन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, यू वोंट बिलीव, आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस जब मैं सीए बनने का था, तो ये पैन कार्ड बनाना, उससे मैंने खूब पैसा कमाया। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें, अकाउंटेंट पीपल, वी आर अकाउंटेंट, मैं ये कोर्स स्पेशल अकाउंटेंट लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, जो हु वांट टू प्रिपेयर अ गुड अकाउंटेंट, आपको जॉब मिल जाए, आप आपकी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करें। तो इसलिए मैंने ये कोर्स आपके लिए बनाया है, जिसमें टैली विथ टैक्स। अब बहुत लोगों को अकाउंटिंग का तो नॉलेज आ जाता है, लिसन, अकाउंटिंग का नॉलेज तो उनको आ जाता है, लेकिन टैक्स में जो लूपहोल्स रहते हैं, लॉ में लूपहोल्स है, या फिर वो अकाउंटिंग को टैक्स का टच देना है, लाइक फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट अकाउंटिंग तो कर लेते, लेकिन उसको फाइनलाइज कैसे करना, टीडीएस कैसे भरना, टीडीएस का रिटर्न कैसे डालना, जीएसटी, ये पूरी चीजें मैं इसमें डालने वाला हूं। और इसके साथ साथ आपको मेरे टैक्स के नोट्स भी, जहां जहां एप्लीकेबल है वहां वहां टैक्स के नोट्स भी मैं आपको दूंगा, सो दैट यू कैन बी अ परफेक्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग विथ योर टैक्स नॉलेज। अकाउंटिंग विथ टैक्स नॉलेज मतलब जहां पे भी आप जॉब करने जाओगे, यू कैन कॉन्फिडेंटली टेल मैन, अरे बॉस ये टैली विथ टैक्स आता है मुझे, आप बताओ टैली में अकाउंटिंग एंट्री है और इसका टैक्स का इफेक्ट कैसे देना, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। टैली विथ टैक्स गाइस, ये कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बेसिक और एक एडवांस। ओके, तो पहले तो आपको एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स मिलेगा, और फिर आपको एडवांस कोर्स में मैंने जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, आपको फाइनलाइजेशन कैसे होते हैं, बुक्स का फाइनलाइजेशन कैसे होते हैं, स्टॉक की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। यहां आपको पहले मैं पूरा बेसिक नॉलेज दे दूंगा, बेसिक नॉलेज कि आपके परचेस की एंट्री जो मैंने बोला, यूआरडी टू यूआरडी कैसे,
आरडी टू आरडी कैसे, मैं आरडी आप यूआरडी, मैं आपको एग्जाम गुड्स बेच रहा हूं, या एक बिल में 4 रेट्स वाले बिल है उसकी कैसी एंट्री होंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बिल है, फिक्स्ड असेट के, ये प्रैक्टिकल बिल पूरे बुक में लगाए गाइज, और ये पूरे प्रैक्टिकल बिल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरे प्रैक्टिकल बिल। इसमें ऐसा क्यों है, ये बिल नंबर क्या होना चाहिए, जीएसटी के हिसाब से यहां बिल नंबर कैसे होना चाहिए, इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, क्या क्या बिल के फॉर्मेलिटीज है, डेट होना जरूरी है, फलाना होना जरूरी है, ढिमकाना होना, तो ये पूरी चीजें यहां पे कवर्ड। तो पहला चैप्टर तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले चैप्टर में आपको, फर्स्ट चैप्टर आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस इफ क्लाइंट कम्स टू यू, हाउ यू गाइड हिम टू स्टार्ट द बिजनेस। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टैली वर्क्स, व्हाट डज दिस मीन, द पीपल हु डोंट नो द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, I'll tell them how the basic accounting works, and then I'll start with the actual working of tally, like how to create the company, how to shut the company, how to take the backup of the company, how to restore the company, all these practical things। वैसे तो टैली में लाखों चीजें गाइस, लाखों चीजें, बट जो आपको डेली रोजमर्रा के काम में आती है चीजें, टैली में रोजमर्रा के काम में जो चीजें आती है वो पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो इतनी चीजें है कि आप सोच भी नहीं सकते, टैली में इतना चीजें, एक बार आपको उसमें हाथ आ गया, टैली में सब कुछ समझ गया, आप तो फिर बहुत सारी चीजें कर सकते, राइट। वो टैली की एंट्रीज में यहां पे आपको करके बताऊंगा कि कैसे रहते। कंपनी क्रिएट होने के बाद हम लोगों को परचेस के बिल, सेल्स के बिल, एक्सपेंसेस के बिल, डिस्काउंट के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऑल दीज थिंग्स, क्यों आती है डेबिट नोट, क्यों आती है क्रेडिट नोट, ऑल दीज थिंग्स आई विल टेल यू। मेरे लेक्चर्स जो है गाइस वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि आपने देखा, एक लैपटॉप फॉर्म या विंडोज फॉर्म, और दूसरा आपका मोबाइल में भी चल सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल आइडिया ऑफ माइंड बिहाइंड दिस कोर्स, जिसमें आप लोग, आई एम श्योर गाइज, आप जहां पे भी जॉब के लिए जाए, बिलीव मी, आप जॉब, व्हेन यू अप्लाइड फॉर द जॉब, यू गो फॉर द इंटरव्यू, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सब कुछ आता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गाइज, ये कोर्स, after doing this course, you will be confident enough, guys, you will be confident enough when you will go to the interview, you will confident, you can say to the person who is in front of you that I know tally with tax। बहुत सारी ऐसी चीजें रहेगी जो टैक्स की भी मैं आपको उसके साथ बताऊंगा। I know tally with tax, tell me, give me the file, I'll let you know how to pass the entries of the thing, you can take my interview, I'm always there। मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे बताओ कि क्या करना है। आई एम रेडी एंड आई एम श्योर गाइज, आई एम श्योर वो जो अच्छा अकाउंटेंट है, वो अच्छा अकाउंटेंट मैं आपको बना के छोड़ूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। आई होप यू विल एंजॉय होल सीरीज ऑफ माई लेक्चर, एंड यू विल fall in love with this tally with tax module। गाइस आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये कंटेंट पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी आपको क्वेश्चंस है, कोई भी आपको डाउट्स है, तो जरूर नीचे में वापस से मैं बोलूंगा गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो जरूर से फिलअप करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर किया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और जरूर से एक बार ट्राई करिए कोर्स के बारे में, उसके बारे डेमो वीडियोस भी देखिएगा जरूर से, एंड डू थिंक ऑफ गोइंग फॉर दिस कोर्स। डेफिनेटली आपको ये कोर्स बहुत फायदे में आने वाला है। और मैं वापस से बोलूंगा, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इतने रुपए तो सर आजकल हम लोग मूवी और पॉपकॉर्न में खर्च कर देते हैं, लेकिन आप सोचो कोविड में वो भी खर्चा नहीं हो रहा है, तो वो पैसे बचाए जो आपने वो यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। और डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट ही बोलूँगा, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये डेफिनेटली आपको रिटर्न्स देगा और बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा लॉन्ग टर्म में, और साथ साथ में करियर में भी आपको हेल्प करेगा। तो सी यू इन द कोर्स, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय।